हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि आपसी सहमति जो म्यूचुअल एक्सचेंज जो आपका ट्रांसफ़र है इसको लेकर कल लेटर जारी हुआ था। तो आज के वीडियो में कुछ सवाल हैं जो हर कोई पूछ रहा है, इसको क्लियर करने की मैं आज कोशिश करूंगा। जैसे कि क्यों म्यूचुअल एक्सचेंज की जरूरत पड़ी बिहार सरकार को, इसको पहले लागू क्यों नहीं किया गया था जबकि पहले काफ़ी डिमांड उठी थी कि इसको लागू किया जाए। पहले लागू ना करके अब क्यों लागू किया जा रहा है, साथ में कब तक इसका योगदान देना है, कैसे इसका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कैसी होगी, कब तक कर लेना है, हर एक चीज़ मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके बीच। तो इसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ लीजिए जिसमें आपको हर एक पॉइंट मेंशन किया गया है। जैसे कि बिहार के सभी टीचरों को आपसी सहमति के जरिए स्कूल चयन करते हुए अपना ट्रांसफर खुद करने का मौका दिया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत दो या दो से अधिक अधिकतम 10 एक कैटेगरी के शिक्षक समूह बनाकर आपसी सहमति से अपना ट्रांसफर मनपसंद स्कूल में कर सकते हैं। मतलब आपका जो कैटेगरी जो ग्रुप बनेगा दो से अधिक होना चाहिए और मैक्सिमम 10 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। उन आपसी सहमति से आप अपना म्यूचुअल जो आपका स्कूल है उसे एक्सचेंज कर पाओगे। याद रखिएगा कि इसको लेकर एक शर्त है कि आपका जो कैटेगरी एक्सचेंज करोगे आपका क्लास सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप क्लास 6 के टीचर हैं मैथ के, तो आप जो एक्सचेंज करोगे सामने वाले भी स्कूल का टीचर क्लास 6 का होना चाहिए और वो सब्जेक्ट मैथ का टीचर होना चाहिए। तभी जाकर आप उससे आपसी सहमति होकर आप स्कूल एक्सचेंज कर पाओगे। ये व्यवस्था 10 जुलाई से लेकर पूरे जुलाई अंत तक उपलब्ध रहेगी। मतलब ये जो नियम है 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जुलाई जुलाई के अंत तक ये सुविधा आपको दी जाएगी। इस हादसे से डिसीजन की आधिकारिक सूचना गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने दी है। आपको जैसे पता है कि बिहार में हर एक दिन नया लेटर जारी होता है, नया रूल बनता है। सेम इसी तरह कल आपके जो शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव हैं डॉक्टर ए सिद्धार्थ, उनके द्वारा ये डिसीजन दिया गया जिसमें टीचरों को अवगत कराने के लिए उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए। इस नई व्यवस्था को लेकर ये भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका आवश्यक नहीं होगी। ये एक अच्छी पहल है कि अगर आप किसी को जिम्मेदारी किसी को दे देते हो तो उसमें स्कैम इसमें फ्रॉड होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो अच्छी बात है। किसी को इस पे थोपा नहीं गया है, खुद उन्होंने डिसीजन लिया है और खुद टीचर के हाथ में दिया है कैसे आप एक्सचेंज कर सकते हो। देखो मैंने जो कहा था समान श्रेणी के बीच ही आपका ट्रांसफर होगा। जैसे कि विभागीय अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी शिक्षक अपना पदस्थापन तभी कर सकेंगे जब समूह के सभी शिक्षक एक ही कैटेगरी के हो, यानी तबादले नियमित से नियमित, विशिष्ट से विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक के बीच ही होगा। जैसे कि अगर आप जिस क्लास के टीचर हो, जिस सब्जेक्ट के टीचर हो, उसी क्लास के टीचर से आप उसी सब्जेक्ट टीचर से आप एक्सचेंज कर पाओगे। ठीक है, जैसे आपका विषय सेम होना चाहिए, एक क्लास के टीचर होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर आप गणित के टीचर हो तो या भौतिक के टीचर हो तो आप गणित के टीचर से एक्सचेंज कर पाओगे। क्लास भी आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास टीचर 6 के हैं और 9 के मैथ के टीचर से आप एक्सचेंज कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप क्लास 6 के टीचर हैं तो आप क्लास 6 के टीचर से ही आप एक्सचेंज कर पाओगे। साथ में आपका सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हुई आपकी समान श्रेणी के बीच ट्रांसफर का प्रोसेस। कैसी होगी, तो याद रखिएगा जो भी शिक्षक चाहते हैं वो ई शिक्षा कोष, जो आपका ई शिक्षा कोष है उसे लॉगिन कर कर अपना ट्रांसफर के इच्छुक टीचर की सूची देख सकेंगे जो अभी एक्टिव कर दी गई है। जो आप वहां पर जाकर हर एक डिस्ट्रिक्ट का टीचर को आप देख सकते हो। वो अपने विषय और श्रेणी कोटि के तबादले को इच्छुक पूरे पंचायत हो चाहे प्रखंड अनुमंडल जिला का सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया के प्राथमिक ट्रांसफर के इच्छुक कोई भी टीचर दो या दो से अधिक अधिकतम 10 ग्रुप का एक कैटेगरी बनेगा। उसके माध्यम से टीचर अपने मोबाइल नंबर मिलेगा, ओटीपी जो मिलेगा उससे वेरीफाई करोगे जिनसे आप संपर्क कर पाओगे। याद रखिएगा पर्सनली आप कांटेक्ट नहीं करना है, आपको ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपको कांटेक्ट करना है टीचर से। अगर आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करते हो वो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ही आपको उनसे कांटेक्ट करके आप उसे लॉगिन कर पाओगे। साथ में ई शिक्षा कोर्स में ओटीपी के माध्यम से आपका सत्यापन होगा, मतलब वेरीफाई होगा। उसके 3 दिन के अंदर आपका आदेश जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है टोटल प्रोसेस होने में आपको 7 दिन का टाइम लगेगा, जिसमें 7 दिन के अंदर आपने
जो स्कूल चयन किया होगा उसमें योगदान आप दे पाओगे। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देता है, तो जो आपका ये म्यूचुअल एक्सचेंज का जो पॉलिसी होगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जिनसे आपने बात की कि आपने एक्सचेंज करने की प्रोसेस पूरी बात कर ली, अगर बाद में जाकर सामने वाला इंसान बदल जाता है, उसे एक्सचेंज ना करना हो, तो आपका जो प्रोसेस है पूरा उसे रद्द कर दिया जाएगा बिना किसी सुनवाई के। ठीक है? ये आपका हो गया। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? याद रखिएगा, जब आपका पहली बार ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल एक्सचेंज की पॉलिसी उस टाइम ही मांग करी थी, लेकिन आपके अपर सचिव ने डायरेक्ट इसे मना कर दिया था। लेकिन फिर जाकर इसे अब लागू किया गया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अपर मुख्य सचिव टीचरों को देखा कि 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर दूरी पर तबादला होने के बाद भी टीचर खुश नहीं है। जिनका ट्रांसफ़र पहले 400 किलोमीटर दूरी पे था, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ 30 से 40 किलोमीटर। मान लो कि अगर आप 400 किलोमीटर पहले हो, फिर आपका ट्रांसफ़र 30 से 40 किलोमीटर होता है, फिर दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि यहाँ भी आपको अलग से रूम लेना पड़ेगा, 30 से 40 किलोमीटर दूर रहते हो, वहाँ भी आपको रूम लेना पड़ेगा, आप घर नहीं जा पाओगे। क्योंकि आपका स्कूल का टाइमिंग 9 से 4-5 तक चलती है, तो उसके बीच आप घर कब जा पाओगे? तो चाहे आप 400 किलोमीटर दूर पे रहो, चाहे 30 से 40 किलोमीटर दूर पे। जब आपने ऑप्शन में अपना पंचायत ब्लॉक का ऑप्शन माँगा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए, जो आपने ऑप्शन में माँगे थे। इस ट्रांसफर पॉलिसी को मानने से कोई इनकार करेगा ही, क्योंकि आपने जो ऐसा काम ही किया है 400 से लेकर 30 से 40 किलोमीटर, किसी 50 किलोमीटर, किसी-किसी का जो जिसका डिस्टेंस पहले से 30 से 40 किलोमीटर था, उसका ट्रांसफर हो गया है 2 से 4 किलोमीटर के अंदर। जिनका काफ़ी करीब था, उनको और करीब ला दिया गया, जिनका दूर था, उसे और दूर कर दिया गया। तो ये पॉलिसी समझ के परे है कि पता नहीं कौन ऐसा इंसान है जो इसको ट्रांसफर की पॉलिसी बना रहा है, जिसे एक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, उसकी पॉलिसी नहीं बन पा रही है। ठीक है? इसको लेकर क्या आपकी सोच है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसे भी शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट 30 तक देना होगा योगदान, ठीक है? शिक्षा विभाग ने विशेष आधार पर जो भी ट्रांसफ़र किए राज्य के सरकारी स्कूल में अपना पदस्थ टीचरों को ऑनलाइन आवेदन माँगे, उनके संदर्भ में टोटल जो बच्चे हैं 1,90,000 टीचरों के करीब, इसको 6 कैटेगरी में इसे आवेदन माँगे गए थे, जिसमें से 1,30,000 टीचरों ने शिक्षा विभाग के तरफ से अपने विकल्प के आधार पर जिला को आवंटित कर दिया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 61,106 टीचरों को स्कूल आवंटित किए जा चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून तक है। इस 30 जून तक आपको स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। बहुत लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए 30 जून तक आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, क्लास 6 टू 12 के लिए कुछ भी अभी तक अपडेट न्यूज़ नहीं आ रहा कि इनका क्या होगा। मुझे लगता है कि पूरा प्रोसेस होते-होते आपका बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन इनका एक ट्रांसफर पॉलिसी इससे खत्म नहीं होगा। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सोचता हूँ म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर, जो बच्चों को भ्रम किया जा रहा है, बच्चों को फँसाया जा रहा है, क्योंकि जो भी आपके टीचर हैं उनसे बस मेरा यही अनुरोध है कि बहुत लोग ग्रुप बना चुके हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल जोड़ी लगाने के लिए। उस सबको बंद करके व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कीजिए। सबसे पहले अपने रिक्ति के आधार पर जिला, सेम जिला के अंदर ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग को करने दीजिए। उन पे दबाव डालिए कि आप मुझे कम से कम जिला प्लस आपका अंतर जिला, सेम जिला ट्रांसफ़र करें। उसके बाद जब आपका 10 टू 20% जो टीचर बच जाएँगे, उनके लिए म्यूचुअल विकल्प बनाया जाए, क्योंकि अगर आप इसमें उलझ जाओगे तो बिहार सरकार आराम से बैठेगी और आप इसी में उलझते रहोगे, उनके लिए काम और आसान हो जाएगा। तो इनके झांसे में मत आइए। सबसे पहले अपना मूल मांग रखिए, उस पर फोकस कीजिए कि सबसे पहले आप ट्रांसफ़र कीजिए। ये म्यूचुअल का विकल्प लाकर आपको फंसाने की और आपको इसी में उलझने की कोशिश है उनकी, और आप ऐसा फंस जाओगे। सबसे पहले आप उनको प्रेशर दीजिए कि सबसे पहले ट्रांसफ़र आपकी मूल जगह पे हो, आपका अंतर जिला में हो, सेम जिला में हो, उसके बाद आपको म्यूचुअल एक्सचेंज की जाए। तो सबसे अच्छा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सरकार पर दबाव बनाएँ, तभी जाकर आपका ट्रांसफ़र जल्दी हो पाएगा। ये सब कुछ आपको जो भी मेरा सोच था, जो न्यूज़ में बात चल रही है, हर एक क्वेश्चन को मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया होगा या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसे हम आपको उस प्रॉब्लम को समझने की और बताने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपका सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।